ड्राइव टेस्ट केसेस क्या होते हैं? प्रिपेयर टेस्ट केसेस दैट विल फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन द बेसिस सेट। तो यानी क्या है, इसमें हम टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बनाएंगे ग्राफ मैट्रिक्स। ग्राफ मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे? जैसे हमारे पास ग्राफ है, ये नोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने वेटेज दे दिया है। वेटेज का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस है इस नोड से। देखो 1 3 और 1 3 और के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे वेटेज दे देंगे हम। ठीक है, हमारे पास जैसे ये ग्राफ बना हुआ है 1 3 4 2 5, ठीक है, और ये हमने वेटेज दी हुई है ABCD-E-F। यहाँ पे फिर हम बनाएंगे स्टोर करने के लिए, उन्हें डाटा को जो स्टोर करते हैं उसको क्या करते हैं हम, 2 डायमेंशनल एरे में हमारा डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो अब देखो इस ग्राफ मैट्रिक्स हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे आपका नोड होगा और यहाँ पे होगा कनेक्टेड टू नोड, कि हाँ किस नोड से वो नोड कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास कितने नोड्स हैं, 5 नोड है और 5 नोड है यहाँ पे भी। अब तो आप क्या करोगे, नोट्स में 5 लिखोगे, यहाँ ऊपर भी हम 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वही है ना, अब जो नोड है वो 5 नोड में से ही किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा ना। तो क्या करेंगे, अब ये देखो जो 1 नोड है वो किससे कनेक्टेड है, 3 से। ठीक है, 3 से, और उसमें वेटेज कितनी दी हुई है, A। ठीक है, अब 2 नोड है, वो 2 नोड देखो किससे कनेक्टेड है, 2 नोड किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ दिया हमने। 3 नोड देखो, 3 नोड किससे कनेक्टेड है, 4 से, और वेटेज क्या है, B। देखो 4 से कनेक्टेड है। फिर हम 4 नोड देखेंगे, 4 नोड किससे कनेक्टेड है, 4 नोड कनेक्टेड है 2 से एंड 5 से। ठीक है, वेटेज हमारी है C एंड E। देखो जब हमारा 2 से है तो वेटेज C है, 5 से है तो E है। ठीक है, फिर 5 नोड है, 5 नोड किससे कनेक्टेड है, हमारा 2 से एंड 3 से, और वेटेज है हमारी F एंड D। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमारा दूसरा मेथड क्या था, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग था। उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, कंडीशन टेस्टिंग करते हैं, डाटा फ्लो टेस्टिंग एंड लूप टेस्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट में करेंगे कंडीशनल टेस्टिंग। कंडीशन टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, फर्स्ट में है रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या होगा, जैसे हमारे पास 2 एंटिटी हैं या फिर 2 रिलेशन हैं, उनके बीच में कौन सा रिलेशन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में, क्योंकि हम अब उन दोनों रिलेशन, जो भी 2 हमारे एंटिटी हैं उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का भी तो यूज़ करेंगे ना, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, है ना, इनको हम चेक करेंगे। सिंपल कंडीशन में है यूनिटरी ऑपरेटर्स को हम चेक करेंगे, जो एग्जांपल क्या है हमारा, नोट, है ना, इस चीज़ को हम इसमें चेक करते हैं। कंपाउंड कंडीशन में क्या होता है कि हम 2 कंडीशंस को लेके चलते हैं, फिर उन दोनों के कंपैरिजन को हम चेक करते हैं। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, हमारे ट्रू एंड फॉल्स की जो कंडीशंस होती है ना, वो बूलियन एक्सप्रेशन में हम चेक करते हैं। अब डाटा फ्लो टेस्टिंग क्या होता है, डाटा फ्लो टेस्टिंग में क्या होता है कि किस तरह से डाटा फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में हमने वेरिएबल दे दिया है और वेरिएबल की वैल्यू दे दिया, तो अब उसकी यूज़ ऑफ वेरिएबल, कि वो वेरिएबल कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जहाँ यूज़ होना चाहिए वहाँ यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कहीं वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, जहाँ हमने डिफ़ाइन किया है वहाँ ना यूज़ होके वो कहीं और यूज़ हो रहा है, तो वो डाटा फ्लो का ही देखा जाता है ना, कि डाटा किस तरह से फ़्लो हो रहा है, कैसे फ़्लो हो रहा है, अच्छे से फ़्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये है कि हमने यहाँ तो डाटा की वैल्यू दे दी बट उसका यूज़ बीच में हो रहा है और होना चाहिए था लास्ट में, है ना, तो बीच में यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट है लूप टेस्टिंग क्या होगी, लूप टेस्टिंग होगी, हम वहाँ पे लूप टेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के लिए लूपिंग हम कर रहे हैं उसकी लूप की टेस्टिंग होगी। तो फर्स्ट है जो हमारा लूप टेस्टिंग होता है, सिंपल लूप में क्या होता है, हमारे सिंपल लूप्स होते हैं, क्या होगा कि हाँ
स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगर ट्रू है कंडीशन तो दोबारा से होगा, अगर नहीं है तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड लूप में क्या है कि एक बड़े लूप के अंदर ही एक छोटा लूप आपका रन होता रहता है, ठीक है। थर्ड है कॉनकैटिनेटेड लूप। कॉनकैटिनेटेड लूप का मीनिंग क्या है कि जब एक लूप ख़त्म हो जाता है, एक लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होते ही जस्ट बाद क्या है, दूसरा लूप आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है अनस्ट्रक्चर्ड लूप। अनस्ट्रक्चर्ड लूप क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड लूप में कि आपकी कोई भी स्ट्रक्चरिंग नहीं होती उस लूप की, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो जाए, कहाँ पे एंड हो जाए, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो बाकियों की क्या है, जो कॉनकैटिनेटेड लूप है, नेस्टेड लूप है, इन सब का स्ट्रक्चर है, बट इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इस लूप का, ठीक है। अब ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये वाला लूप है जो वो यहाँ से हो गया, फिर उसके बाद क्या है, फिर कहाँ से ये बी वाला फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या है, कोई भी इसका कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं होता इस लूप का, ठीक है। तो ये आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग था। तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपल कोई भी आप एग्ज़ाम्पल लो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। थैंक यू। आज का ये जो चैप्टर, ये टॉपिक था आपका, इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया।